नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन कृष्णा और आप देख रहे हैं सब पर नजर। धनबाद प्रशासन ने एक नई पहल की, जिसमें जनता को जागरूक करने के लिए उन्होंने खुद ही सफाई अभियान शुरू कर दिया और साथ में जनता को भी उसमें इन्वॉल्व कर दिया। सभी प्रशासन पदाधिकारी, एसएसपी, डीसी महोदय, डीडीसी महोदय, सभी लोग आकर के इस काम को अंजाम दिया और इस काम को अंजाम देने के लिए बाकी स्थानीय लोग भी जुड़ गए। ये बात मैं बताना चाह रहा हूँ रानी बांध तालाब की, जहाँ पे आए दिन मूर्ति विसर्जन के समय अच्छा खासा कचरा पैदा हो जाता है। जितने भी पूजा पाठ करने के बाद सामान का जो विसर्जन किया जाता है, उसमें प्लास्टिक समेत विसर्जित कर दिया जाता है। सभी को जानकारी है कि प्लास्टिक न सड़ता है न गलता है। सभी को जानकारी है कि प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी धड़ल्ले से प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जा रहा है और तालाब की सौंदर्यीकरण पे सीधा सेंधमारी हो रहा है। साथ में तालाब में जो भी जीव जंतु रहते हैं उससे भी नुकसान, क्योंकि गाय भैंस वहां जाता है स्नान कराने के लिए, पानी पिएगा, प्लास्टिक पी लिया तो तबीयत खराब। यानी कि हर गलती हम करें और दोषारोपण सरकार को दें। और इसी बात को लेकर के प्रशासन ने एक नया पहल स्टार्ट किया है और उस पहल का नाम है, और ये काम धनबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के तहत किया जा रहा है। लेकिन इस काम की जो सबसे बड़ी पहल है वो है जनता को जागरूक करना। सप्ताह में एक दिन कम से कम अपने घर के आसपास की सफाई जरूर करें, ताकि हमारा धनबाद स्वच्छ, सुंदर और स्वस्थ धनबाद हो सके। आइए देखते हैं कि प्रशासन के पहल से जनता कितना जागरूक है और प्रशासन का क्या संदेश है धनबाद वासियों के लिए। एक खास रिपोर्ट हमारे एसपीएन के संवाददाता चंदन पॉल, धनबाद, झारखंड से। सिंधी और तमाम जो सफाई कर्मी वो लगाए गए। आज हम लोगों ने एक अभियान की शुरुआत करी है कि सफाई अभियान, स्वच्छता अभियान, जिसके अंतर्गत हम लोग प्रत्येक माह, जैसा कि जिला प्रशासन और डीसी सर का सजेशन था कि हर मंथ हम लोग एक दिन चुन सकते हैं जहां पर जन भागीदारी में हम लोग सभी को इन्वॉल्व करें और एक हर वार्ड वाइज एक लोकेशन सेलेक्ट करें और वहां पर पैरेलली हर सफाई का काम करें। इससे दो चीजें होंगी, एक तो साफ सफाई भी होगी और लोगों की जन भागीदारी भी मिलेगी, अवेयरनेस भी बढ़ेगी कि हमें अपनी साफ सफाई रखनी चाहिए, घर के आसपास और घर के आसपास जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं उनकी साफ सफाई करनी चाहिए। तो उसी की पहल हम लोगों ने रानी तालाब को चूज किया है, क्योंकि ये हार्ट ऑफ द सेंटर में है। आप देख सकते हैं कि जैसा कूड़ा बहुत ज्यादा निकला है, स्पेशली पॉलीथीन बहुत निकली है, या फिर विसर्जन करने के लिए जो भी सामग्री रहती है बहुत ही अधिक मात्रा में निकली है। तो हम लोग उसी के तर्ज पे हम लोगों ने आज ये सफाई अभियान का शुरुआत की है। कंटिन्यू रहेगा, हर माह एक दिन हम लोग इसमें करेंगे कंटिन्यू। सफाई तो डेली होती है, हमारे सफाई कर्मी करते हैं, लेकिन जन भागीदारी बनाने के लिए हम लोग प्रत्येक माह एक दिन हम लोग जन भागीदारी करवाएंगे। आज कितने सफाई कर्मियों को लगाया गया? आसपास के वार्ड वाले जितने भी सफाई कर्मी है प्लस पब्लिक पार्टिसिपेशन और ऑफिसर्स भी आए। तो आप जैसा देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी लोग खड़े वो हमारे सफाई कर्मी नहीं, वो यहाँ की पब्लिक ही है। तो सबसे अच्छी बात है कि पब्लिक का भी पार्टिसिपेशन मिला हम लोगों को यहाँ पर। सवाल है सर, कचरा उठाओ की गाड़ी डोर टू डोर तो जा रही है, लेकिन उसके बावजूद तालाब में इतनी ज्यादा गंदगी मिल रही है या और भी सार्वजनिक प्लेस पे मिलती है। इसमें कहीं ना कहीं हम लोगों को सिविक सेंस और बिहेवियर चेंज की जरूरत है कि अगर जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी रैपर कुछ भी खाया और वहीं पे फेंक दिया, कुछ नहीं करना है, उसको रखना है और घर पे जाके डस्टबिन में डाल देना है। या फिर पब्लिक में कहीं भी आपको कोई ऐसा प्लेस दिख रहा है जहां पर डस्टबिन रखा है वहां पर डाल सकते हैं, लेकिन वो बिहेवियर चेंज है, उसमें बहुत ज्यादा हम लोग उसको मॉनिटर करना मुश्किल हो जाएगा। उसके लिए प्रावधान है, ऑन स्पॉट फाइनिंग है या फिर है, लेकिन फाइनिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बिहेवियर चेंज हो, लोगों में अवेयरनेस से बिहेवियर चेंज हो, उससे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो उसमें भी हम लोग प्रयास करेंगे, वार्ड पार्षद वगैरह लोग आगे उनसे भी अपील करवाएंगे ताकि लोग उसको सुने और समझे। सर, यहाँ पर देखा जा रहा है कि नालियों का पानी भी ऐसे नालियों का पानी सिर्फ तालाब में आकर भी मिल रहा है, क्या कहेंगे? हाँ, IIT धनबाद के भी प्रोफेसर लोग आए हुए हैं, डिप्टी डायरेक्टर आए हुए हैं, रजिस्ट्रार आए हुए हैं। तो उन लोगों से वार्ता करने पे उन्होंने बोला है कि हम लोग वैसे तो ये क्लीन पानी ही बता रहे हैं जहां से आ रहा है, लेकिन हम लोगों का प्रपोजल अभी जो सीवेज STP बन रहा है हम लोगों के 5, वो तो बड़े माले में मिल रहा है। उसके बाद जब वो कंप्लीट हो जाएंगे तो डिसेंट्रलाइज लेवल पे छोटे छोटे जगहों से कम्युनिटी लेवल पे नाले को ट्रैप करके फिर वहां से हम लोग वाटर ट्रीट करेंगे। तो कहीं भी किसी भी वाटर बॉडी में जाएगा तो पानी साफ होकर जाएगा। पर ये लॉन्ग टर्म प्लान है हम लोग का। अभी स्टार्ट किया, वैसे तो बहुत जगह अगर आप धनबाद में देखेंगे तो सफाई कुछ एक बार हम लोगों ने अभियान चलाया था, उस टाइम ज्यादा हम लोगों ने
क्योंकि चुनाव का वक्त था तो ज्यादा करा नहीं, हम लोगों ने लेगेसी पॉइंट्स चूज करे थे जहां पर कूड़े का ढेर सदियों काफी वर्षों से है। तो ऐसे पॉइंट चिन्हित करके एक बार हम लोग साफ करवा चुके हैं। तो वार्ड वाइज फिर से जो चिन्हित किए जाएंगे वो वार्ड पार्षद द्वारा ही चिन्हित किए जाएंगे, क्योंकि उनको अपने वार्ड की ज्यादा सूचना रहती है तो वही चिन्हित करेंगे और उसी चिन्हित स्पॉट पे हम लोग जनभागीदारी से काम करवाएंगे। देखिए, लोगों से सबसे पहले अपील तो ये है कि वो अपना घर और घर के आसपास जितना भी पब्लिक प्लेस है उसकी सफाई करें। सबसे इम्पोर्टेंट बस वही है। अगर उन्होंने वो कर लिया तो हम लोग नगर निगम का काम बहुत 90% कम हो जाएगा, क्योंकि हमको डेडिकेटेड प्लेसेस पता होंगे कि कहाँ पर साफ सफाई करनी है। लेकिन अगर ओवर ए पीरियड पूरा स्ट्रेच में सफाई करनी पड़ेगी तो हम लोगों का भी काम बढ़ जाता है। तो लोगों से अपील ये, सबसे बेसिक अपील ये है कि कूड़ा ना फैलाएं, अगर कहीं भी डस्टबिन दिखे तो वहीं पर डालें, बस इतना बेसिक अपील है उन लोगों से। किया गया है वाटर बॉडीज को बचाने के लिए और साथ में साफ सफाई के लिए। बेसिकली हम लोग ये चाह रहे हैं कि एक पब्लिक मुहिम बने, और मैं आपके माध्यम से तमाम धनबाद वासियों से भी अपील करना चाहता हूं कि कम से कम सप्ताह में एक दिन अपने घर के आसपास जो भी पब्लिक जगह हो, घर के सामने रोड हो, कोई पार्क हो, वहाँ जरूर 1 घंटा श्रमदान करें, मेहनत करें, ताकि आप अपने आसपास के जगह को सुंदर रखेंगे तो इसी क्रम में पूरा का पूरा धनबाद स्वच्छ और सुंदर हो जाएगा। तो एक बहुत ही अच्छी पहल है जिसकी आज शुरुआत की गई है, और हम लोग इसको कोशिश करेंगे कि कंटिन्यू रहे और इसी प्रकार से आने वाले दिनों में और पब्लिक इसमें जुटे, अधिक से अधिक संख्या में लोग आए, सो दैट एक दिन हम लोग धनबाद को काफी स्वच्छ और सुंदर बना सकते हैं। धनबाद पुलिस को भी गश्ती वाहन मिला है, तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है? अपनी वो हम लोग देखेंगे, जहाँ जो आवश्यकता है वहाँ दिया जाएगा। कुल 40 4 व्हीलर और 45 2 व्हीलर हम लोगों को कल आवंटित हुआ है, जो जिला में आ भी गया है। इससे हम लोग जो जिला है उसको पूर्ण तरीके से सुरक्षित रखने में, लोगों को एक सुरक्षा का माहौल उनको फील कराने में काफी मददगार साबित होगा, और अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स हम लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 4 पहिया वाहन का रिक्वायरमेंट और है लेकिन और है, अभी हम लोग 4 पहिया वाहन का रिक्वायरमेंट और भेजे हुए हैं, जैसे जैसे क्रय होगा मुख्यालय स्तर से फिर आवंटित किया जाएगा। थैंक यू। मैसेज और आगे और भी चिन्हित है क्या इस तरह के? कि हम लोग सबसे पहले तो धनबाद की जनता को धन्यवाद भी देंगे, जिसमें काफी समाज के भी लोग आ जाए, और साथ ही नगर निगम की पूरी टीम को, नगर निगम कमिश्नर के अध्यक्षता में जो आज इतना बढ़िया कार्यक्रम हुआ है, यह हम सभी के आने जाने का मुख्य रास्ता है। और हमेशा ही हम लोग को लगता था कि कभी किसी दिन इसको ऐसी सफाई और पौधारोपण करेंगे कि देखने में एक मिसाल बनकर उभरे, और अन्य वार्ड में भी इसको जो है उदाहरण के रूप में दिया जाए। आज उसी कड़ी में हम लोग आज रानी बांध का थोड़ा बहुत सफाई किए, पौधारोपण भी किए। एक अच्छी प्रतिस्पर्धा के तहत सभी वार्ड में हम लोग ऐसे ऐसे एक जलाशय, एक स्पॉट चुनेंगे, और जैसा कि नगर निगम कमिश्नर ने बताया कि हम लोग हर माह एक दिन जो है ऐसे ही एक स्पॉट पे सभी लोग जाएंगे और सफाई करने की कोशिश करेंगे, और जिस वार्ड में जो सबसे अच्छा प्रदर्शन करेंगे वहाँ उस वार्ड को अलग से हम लोग कोशिश करेंगे विभिन्न योजनाओं से और भी वहाँ योजना देने की। बेसिकली क्लीनलीनेस को हम लोग इंसेंटिवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, साफ सफाई को, जागरूकता को इंसेंटिवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरी अंत में आवाम से अपील भी होगी, आम लोगों से, अपने घर वालों से, बाकी सभी जनता से, कि कम से कम गंदगी फैलाएं और कोशिश करें कि जलाशयों में किसी तरह का कूड़ा, चाहे वो पूजन सामग्री ही क्यों न हो, उसको नहीं फेंकें, उसके लिए अलग व्यवस्था करें। क्योंकि अब धनबाद में वैसे ही जलाशय बहुत धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं कंस्ट्रक्शन की वजह से, आबादी बढ़ने की वजह से। तो आज आप तो फेंकते हैं कूड़ा, आने वाले 10-20 साल में शायद आपके बच्चे देखने के लिए भी तरस जाएंगे कि ऐसा कोई जलाशय धनबाद में एग्जिस्ट करता है। तो आने वाली पीढ़ी के लिए और समाज के लिए कोशिश करें कि धीरे धीरे इसका कंजर्वेशन हो, और वीक में कम से कम 1 घंटा अपने घर में ही सही, घर के आसपास ही सही, 1 घंटा कम से कम साफ सफाई का काम जरूर। घाट वगैरह इस पे हम लोग डेवलपमेंट का प्लान कर रहे हैं अभी, बट मूल मकसद जो है, हम लोग कभी भी जलाशय के स्रोत से कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि जहाँ जहाँ कंक्रीट लग गया है तालाबों में, वो तालाब धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। तो हम लोग ऐसी प्लानिंग करें कि इसका इनलेट और आउटलेट खराब नहीं हो, और नेचुरल इसका जो लुक है उसको भी खराब नहीं करें, और गंदगी फेंकने की जो तरीके हैं यहाँ पर उसको बंद कर सकें। तो वैसा एक होलिस्टिक प्लानिंग यहाँ करेंगे, और आसपास में अगर कोई और खाली जमीन होगी तो उसको देख के फिर हम लोग इसके सीवेज का ट्रीटमेंट का, इसके साफ सफाई का एक कंटेनर का व्यवस्था करेंगे। नेक्स्ट हाँ, वो बताया हम लोगों ने हर महीने सभी वार्ड से माननीय वार्ड पार्षद लोग चुन के आए हैं,
तो उन लोगों से भी अपील होगा अपने अपने क्षेत्र में एक एक स्पॉट चुन के जो आपको लगता है कि उस वार्ड का सबसे गंदा क्षेत्र है और उसका उद्धार होना जरूरी है, वो लोग अप्लाई करें नगर निगम में। हम लोग पूरी टीम के साथ, उनकी भी टीम है, वार्ड पार्षद की ही टीम है पूरी, तो पूरी टीम के साथ हम लोग वहाँ जाकर एक बार उसका जिम्मेदार रैंकिंग जो है उसको भी हाँ फिर कोशिश करेंगे वार्ड में प्रतिस्पर्धा की जो हम लोग बात किए नंबर 1 नंबर 2 जो सबसे अच्छा वार्ड प्रदर्शन करेगा उस वार्ड पर विशेष फोकस करके हम लोग विभिन्न योजनाओं का वहाँ पर लागू करेंगे। मैं कहना चाहता हूँ कि उपायुक्त महोदय, नगर आयुक्त, जितने पदाधिकारी सभी ने संज्ञान लिया है कि स्वच्छ करना है। तो रानी तालाब के इसी बीच में आज रानी तालाब में आए हैं और जैसा अभियान चला रहा है निश्चित रूप से हमें आशा लगता है कि आने वाला समय नगर निगम पूरी तरह से सब जगह स्वच्छ करके जनता को सुदृढ़ विचार देंगे कि नहीं हमारा वार्ड बहुत अच्छा रह रहा है। और हम लोग आशा भी करते हैं रानी तालाब की और जगह भी जो गंदगी फैले हुए उन लोग से बात भी किए, बोला कि सब जगह सफाई का अभियान हम लोग चलाएंगे, अच्छी तरह से चलाएंगे। और हम लोग का भी 18 तारीख को जब गठन हो जाएगा, शपथ ग्रहण हो जाएगा, तो निश्चित रूप से इस सफाई का मुद्दा हम लोग नगर निगम में बड़ी प्राथमिकता देंगे कि पानी जो जनता को पानी नहीं मिलता है, सफाई देना होता है, उसको पूरा लगन से हम लोग काम कराएंगे। तालाब को सौंदर्यीकरण के लिए क्या कुछ प्लानिंग है आप लोग का? तालाब को सौंदर्यीकरण के लिए बोला एक बार टेंडर हुआ था, लेकिन किस कारण से नहीं हुआ। अभी बात हुआ कि नहीं, इस बार निश्चित से बोर्ड में हम लोग रखेंगे और इसको टेंडर कराएंगे और तालाब को सौंदर्यीकरण कराएंगे। तालाब को सौंदर्यीकरण करने से कुछ भी विवाद नहीं आएगा, क्योंकि तालाब तो कोई ले नहीं जा रहा है, केवल सौंदर्यीकरण होने से यहाँ के लोगों को बहुत सुविधा हो जाएगी। और शहर के बीच में ही तालाब है, हम लोग भी आशा है यदि ये सौंदर्यीकरण बेकार तरह हो जाता है, निश्चित रूप से यहाँ की जनता को भलाई